Hello students, I am Uday Singh, Assistant Professor Physics, Government Girls College, Taranagar. मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में एक बार फिर आपका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है किसी नियत कोण पर झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे पहले हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था, निर्देशांक रूपांतरण। ये उसी का स्पेशल केस है, किसी नियत कोण पर झुके निर्देश तंत्र में रूपांतरण। आइए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसमें हम अलग अलग केस देखेंगे। सबसे पहले है द्विविमीय रूपांतरण, 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। माना किसी स्थिर निर्देश तंत्र S में किसी कण P के निर्देशांक x, y, z है। दिए गए चित्र के अनुसार, आप चित्र में देखिए, ये निर्देश तंत्र S है, ये दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है जो S के सापेक्ष थीटा कोण पर झुका है। निर्देश तंत्र S में जो कण P था उसके निर्देशांक x, y, z थे, और जो दूसरा निर्देश तंत्र S डैश जो इसके सापेक्ष थीटा कोण से झुका है उसमें इसके निर्देशांक x डैश, y डैश और z डैश। अब यहां से देखिए, x बराबर BP बराबर OA। निर्देश तंत्र S में देखिए P के निर्देशांक x, y, z है। x क्या है? x है बिंदु P से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, यानी PF। BP इक्वल टू OA, यानी ये जो दूरी है y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ये x है, यानी OA। इसी प्रकार y बराबर क्या होगा? y x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई, ये वही होगी AP, जो यहाँ OB, ये मिसप्रिंट है, F की बजाय क्या है यहाँ B। तो x और y हम इस तरह से कह सकते हैं। हम देख रहे हैं 2 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्म। तो आइए एक अन्य निर्देश तंत्र S डैश पर विचार करते हैं, जो निर्देश तंत्र S के सापेक्ष कोण थीटा से इस तरह झुका है कि दोनों निर्देश तंत्रों के मूल बिंदु तथा z अक्ष संपाती बने रहते। माना इस स्थिति में निर्देश तंत्र S डैश में कण P के निर्देशांक x डैश, y डैश तथा z डैश, तो x डैश हो जाएगा dp बराबर OC और y डैश हो जाएगा CP बराबर OD, और z डैश समान है, तो z डैश इक्वल टू z। यहाँ हमारे पास जो थीटा कोण पर झुका निर्देश तंत्र है उसके निर्देशांक हैं x डैश, y डैश और z डैश। अब हम A से BP पर एक लंब डाल दें तो ये लंब AF हो जाएगा। ऐसी स्थिति में AF
रेखा BD पर लंबवत होने से OX डैश के भी लंबवत होगी तथा रेखा AP OX के लंबवत होगी। OX डैश एवं OX के बीच कोण थीटा होगा क्योंकि थीटा कोण घुमाया हमने, जिससे AF व AP के मध्य भी कोण थीटा होगा। अब x डैश बराबर होगा OC और वो बराबर DP होगा और DP बराबर होगा DF प्लस F, लेकिन DF OE के बराबर है, OE प्लस FP और OE cos थीटा और FP AP sin थीटा, तो ये हमारे पास बन जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा। और इसी प्रकार y डैश हमारे पास हो जाएगा OD बराबर EF, ये बराबर हो जाएगा AF माइनस AE यानी AP cos थीटा माइनस OE sin थीटा या y cos थीटा माइनस x sin थीटा। तो यहाँ इनमें सिमेट्री देखिए, यहाँ पे x डैश है x cos थीटा प्लस y sin थीटा और y डैश है y cos थीटा माइनस x sin थीटा। निम्न प्रकार से भी समीकरण 20 और 21 को हम व्यक्त कर सकते हैं कि x डैश बराबर x cos x डैश ओ x प्लस y cos x डैश ओ y, यानी x और cos कौन से कोण का, x डैश ओ x और y इंटू cos ऑफ x डैश ओ y। इसी प्रकार y डैश बराबर x cos y डैश ओ x प्लस y cos y डैश ओ y, क्योंकि x डैश ओ y बराबर 90 डिग्री माइनस x डैश ओ x बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो cos x डैश ओ y हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा, इट विल बी sin थीटा। इसी प्रकार y डैश ओ x 90 डिग्री प्लस x डैश ओ x बराबर 90 डिग्री प्लस थीटा एवं cos y डैश ओ x बराबर हो जाएगा cos 90 प्लस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 90। तो समीकरण 20, 21 या 22, 23 झुके हुए निर्देश तंत्र के रूपांतरण समीकरण कहलाते हैं। इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाते हैं। तो x डैश बराबर तो हो जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा और y डैश बराबर हो जाएगा y cos थीटा माइनस x sin थीटा, यानी x डैश x वाली टर्म है वो प्लस की आएगी और y वाली भी प्लस की आएगी, लेकिन y डैश में y की तो टर्म है वो प्लस आएगी, लेकिन x वाली टर्म है वो माइनस आएगी। दूसरी बात यह है कि जब हम x डैश ज्ञात कर रहे हैं तो x के साथ cos थीटा आएगा और y डैश ज्ञात कर रहे हैं तो y के साथ cos थीटा आएगा, शेष जो बचेगा कोऑर्डिनेट उसके साथ sin थीटा आएगा। नेक्स्ट है त्रिविमीय रूपांतर, 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन। निर्देश तंत्र S डैश के तीनों अक्षों के झुके होने की स्थिति, अभी हमने जो बात की थी उसमें केवल 2 ही अक्ष झुके थे, x और y। यदि तीनों ही अक्ष झुके तो दोनों निर्देश तंत्रों में निर्देशांकों का रूपांतरण निम्न सर्वमान्य नियम की सहायता से हम करते हैं। x डैश बराबर x cos x डैश ओ x प्लस y cos x डैश ओ y प्लस z cos x डैश ओ z। y डैश इक्वल टू x cos y डैश ओ x प्लस y cos y डैश ओ y प्लस z cos y डैश ओ z। z डैश इक्वल टू x cos z डैश ओ x, y cos z डैश ओ y प्लस z cos z डैश ओ z। x, y व z अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश क्रम से i, j एवं k होने की स्थिति में तथा x डैश, y डैश और z डैश के अनुदिश i, j, k को हम i डैश, j डैश और k डैश ले लें तो हमारे पास ये समीकरण इस फॉर्म में आ जाएंगे। cos x डैश ओ x हो जाएगा i डॉट i a11, cos x डैश ओ y हो जाएगा i डॉट
जे डैश और ये A12 कोस एक्स डैश और जेड हो जाएगा I डॉट के A13, इसलिए एक्स डैश A11x प्लस A12y प्लस A13z, y डैश हो जाएगा A21x प्लस A22y प्लस A23z और z डैश हो जाएगा A31x प्लस A32y प्लस A33z। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो x डैश y डैश z डैश और ये घूर्णन मैट्रिक्स या रोटेशन मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 एक्स, जहाँ दिक कोसाइनों की जो मैट्रिक्स है 3/3 वो ये मैट्रिक्स है A11 12 13 A21 22 23 A31 32 33, जिसे घूर्णन मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ ये बात एकदम क्लियर है कि पहले हमारे पास जो S निर्देश तंत्र था वो XYZ था, उसके बाद सारे एक्स थीटा कोण से घूम गए तो नए एक्स हमें मिले एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश। कोस एक्स ओ एक्स डैश इसको हमने कहा है A11, कोस वाई ओ वाई डैश को हमने कहा है A12 एक्स डैश ओ वाई को, और एक्स डैश और जेड को कहा है A13। इसी प्रकार A21 किसको कहा है हमने A21 कहा है वाई ओ एक्स डैश, A22 किसको कहा है वाई ओ वाई डैश और 23 कहा है वाई ओ जेड डैश। इसी प्रकार हमने A31 किसको कहा है जेड ओ एक्स डैश, जेड डैश ओ एक्स, फिर जेड डैश ओ वाई को हमने A32 और जेड डैश ओ जेड को हमने कहा है A33। तो ये हमारी घूर्णन मैट्रिक्स प्राप्त हुई। इस घूर्णन मैट्रिक्स को याद रखकर हम सीधे ही ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यहाँ से लिख सकते हैं। इनके मान यदि हमें पता हो तो डायरेक्ट हम यहाँ से हमारा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हैं उनको हम इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं, जो ज़्यादा इजी है बजाय अलग अलग इक्वेशन याद रखने के। ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हुए। इसके लिए नियत कोण थीटा से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए, निश्चित कोण थीटा से झुके हुए निर्देश तंत्र के लिए इनको दो प्रकार से हमने देखा, 2 डायमेंशन में और फिर देखा हमने 3 डायमेंशन। थैंक्स।